हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 30 सितंबर 2016, 30 सितंबर 2016। हाल ही में भारत ने नियंत्रण रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात की है। दोस्तों, कारगिल युद्ध के समय डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी रहे श्री लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त विजय शंकर जी का लेख इकोनॉमिक टाइम्स में आया है। इसका हेडिंग है नेशन हैज फुल्ली वॉक्ड द टॉक, अर्थात देश ने अंततः जो कहा वही किया। इस पर आधारित ये डिस्कशन मैं आज आपके साथ करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। यही हमारा फोकस है इस एडिटोरियल के डिस्कशन में। दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक ये कार्रवाई बिना जानकारी दिए गुप्त रूप से चुपचाप की जाती है। इसमें लक्ष्य को ध्वस्त करने के लिए सटीक हमला किया जाता है। यह एक तरीके की सीमित युद्ध कार्रवाई होती है। सर्जिकल हमले के द्वारा लक्ष्यों को निष्क्रिय बनाने की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर लड़ाई छिड़ने से बचाती है। सर्जिकल स्ट्राइक भारत की कोल्ड स्टार्ट नीति का हिस्सा है। ध्यान दीजिए, भारत की कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत की नीति का हिस्सा है सर्जिकल स्ट्राइक। सेना पूर्व में भी, इससे पहले भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकियों की घुसपैठ रोकने में सफल साबित हुई है। आतंकी हमेशा जम्मू कश्मीर और भारत के बड़े नगरों में हमले करने की ताक में रहते हैं। विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के बाद लक्ष्य पर तेजी से हमले किए जाते हैं ताकि आसपास के क्षेत्रों में शत्रु देश के नागरिकों को भी नुकसान न हो। इसको हवाई हमले, विशेष आक्रमण दल के सदस्यों को हेलीकॉप्टर से उतारना और जमीनी कार्रवाई आदि कार्य जो है इसमें शामिल होते हैं। तीन सेनाओं के अपने अपने अभियान दल होते हैं। इसके ब्यौरे कभी सार्वजनिक नहीं किए जाते। विदेशों में स्थित खुफिया सतर्कता दलों की इन स्ट्राइक्स में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें खुफिया ब्यूरो, खुफिया एजेंसियां शामिल होती हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार सर्जिकल स्ट्राइक शत्रु देश के अंदर पूर्व निर्धारित भली प्रकार पहचान लिए गए लक्ष्य को नष्ट करने के लिए अपनी सेनाओं का उपयोग करके उन सेनाओं को सुरक्षित वापस निकाल लाना, ये सर्जिकल स्ट्राइक कहलाता है। इसकी कुछ पूर्व अपेक्षाएं प्री रिक्विजिट्स होती हैं, कुछ पूर्व निर्धारित शर्तें होती हैं जिनका की पालन किया जाता है। बेहद सटीक खुफिया जानकारी जो कि टाइम सेंसिटिव होती है, समय के साथ साथ बदलती रहती है खुफिया जानकारियाँ, इसलिए सटीक और समयबद्ध तरीके से उन खुफिया जानकारियों को जुटाया जाता है जिसमें कि शत्रु देश स्थित आतंकी ठिकाने की सटीक स्थिति, उस ठिकाने के अंदर स्थित सुरक्षा व्यवस्था, संभावित प्रतिरोध की मात्रा का विस्तृत और सटीक अनुमान, ये सब शामिल होता है। अनेक सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी होती हैं कि स्ट्राइक के लिए अंदर गई हुई सेना की टुकड़ी पाती है कि लक्ष्य इस बीच में अनुपस्थित हो गया है। यह ऐसा ही है कि उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की शरीर की जांच करने के लिए सबसे उन्नत श्रेणी की एक्सरे, एमआरआई और स्कैन मशीनें उपयोग करना, जितना जितना अधिक अच्छी से अच्छी मशीनें उपयोग में लाई जाएंगी उतने ही सर्वोत्तम स्पष्ट चित्र खींच करके उपलब्ध कराया जाएगा, उतना ही सफल सर्जरी करना संभव होगा। ऐसे में सर्जिकल स्ट्राइक में अति सूक्ष्म बारीकी से बनाई गई योजना जो अभियान के उद्देश्य को लेकर के स्पष्ट होती है। टुकड़ी के गठन में किस प्रकार के और कौन सैनिक शामिल होंगे, किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के वो सैनिक ऑपरेशन पर जाएंगे, न तो एक गोली कम लेकर जाएंगे और न ही एक अधिक। पूर्णतः गुप्त अभियान
जरा सी जानकारी का रिसाव होने पर महान विपत्ति का कारण बन सकता है। इसीलिए मीडिया आदि का ध्यान पूर्णतः दूसरी घटनाओं में आकर्षित कर दिया जाता है ताकि पूर्ण गुप्त स्थिति को बनाया जा सके। अभियान की योजना के बाद पर्याप्त समन्वय और अभ्यास रिहर्सल्स कराए जाते हैं, जो कि एक टीम वर्क पर आधारित दल के रूप में, एक टीम के रूप में कार्य करने की भावना पर आधारित अभ्यास होते हैं, जहां प्रत्येक सैनिक सटीक रूप से दूसरे सैनिक के साथ अनुनाद रेजोनेट करता है। किसी भी औचक परिस्थिति हेतु पूर्ण तैयारी रखना ताकि आपदा की स्थिति में तुरंत योजना का दूसरा भाग अमल में लाया जा सके। अंततः सर्जन डॉक्टर की भांति अपने विशेषज्ञ दल के साथ अभियान को पूरा करना, ऐसी विशेषीकृत स्पेशलाइज्ड टुकड़ी जो कि मार्शल आर्ट के सभी क्षेत्रों में असाधारण रूप से दक्ष होती है, उसकी शिराएं इस्पात से बनी होनी चाहिए, नर्व्स ऑफ स्टील, अतिमानवीय शारीरिक क्षमता से युक्त होनी चाहिए, परिस्थिति आने पर सर्वोच्च बलिदान की भावना से ओतप्रोत होनी चाहिए। विशेष सैन्य बल के बेहद कुशलतापूर्वक चुनाव के बाद कठोर ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दिया जाता है, सर्वोत्तम अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराए जाते हैं, हमेशा तैयार रहने को कहा जाता है। इसीलिए हमारी ओर से सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक का किया जाना एक प्रसन्नता का कारण है, परंतु इसमें किसी प्रकार के उन्मादी मौखिक उकसावे की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि ऐसे मौखिक बयानों के होने की काफ़ी संभावना रहती है। हमें अगले औचक संकट के लिए पूरी तैयारी रखनी होगी, क्योंकि सेना के प्रशिक्षण में न सिर्फ धन का निवेश करना पड़ता है, वरन समय भी काफ़ी लगता है। हमें इन सब गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना है, जिससे स्थिति को भविष्य में जटिल होने से बचाया जा सके। थैंक यू वेरी मच। ये हमारी डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। मैं आपको कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स जरूर बताना चाहूँगा। टाइम सेंसिटिव अर्थात समयबद्ध, टाइम सेंसिटिव। मेटिकुलस प्लानिंग, मेटिकुलस प्लानिंग अत्यधिक बारीकी से बनाया गया योजना। रेजोनेट, इसका अर्थ है अनुनाद। इसके अलावा प्री रिक्विजिट्स, पूर्व आवश्यकताएं। वॉक द टॉक, वॉक द टॉक का अर्थ होता है जो कहा वही किया। सुपर ह्यूमन, सुपर ह्यूमन का अर्थ होता है अति मानवीय। दोस्तों, इसके साथ हम जो है इस डिस्कशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। हमने अपना डिस्कशन एडिटोरियल विद वोकैबुलरी आपके सामने रखा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ, इसके लिंक को फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर शेयर कीजिए, ताकि हिंदी माध्यम के यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस अभ्यर्थियों का रिजल्ट इंग्लिश मीडियम के अच्छे रिजल्ट के बराबर लाया जा सके। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट्स करके अपने राय से, अपने क्वेश्चन से हमें अवगत कराइए। हम आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।